इन 6 कारणों से हमको बचना चाहिए। अब बात करते हैं नाम। दिवाली के बाद सर्दियों का मौसम तो आता ही है, लेकिन कुछ बीमारी आपने देखा होगा बहुत तेजी से क्लिक करती हैं। उसमें से एक है सांस का फूलना। आज हम आपसे बात करेंगे सांस का फूलना, उसका कारण और निवारण। वैसे तो इसके कई कारण हैं, जो मुख्य कारण है उनमें से एक है ठंडी हवा। कई बार ठंडी हवा लोगों को सूट नहीं करती और जब ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं तो फेफड़ों में सिकुड़न होने लगती है, नाक में इन्फेक्शन होने लगता है, पॉलिप बढ़ जाते हैं। अक्सर सांस की समस्या उनको तेजी से क्लिक करती है और ऐसे मौसम में खांसी जुकाम बहुत तेजी से क्लिक करता है। तो हमको जिन लोगों को ये बीमारी हो, ऐसे लोगों को ठंडी हवा के टच से बचना चाहिए। दूसरा, धूल, धुआं और प्रदूषण। आपने देखा होगा कि जब सर्दियां आती हैं, दिवाली के बाद एटमॉस्फेयर में धूल के कण ऊपर नहीं जा पाते, कोहरे के कारण, ठंड के कारण नीचे ही रहते हैं। ऐसे लोग इस बीमारी से बहुत तेजी से क्लिक करते हैं और एक समस्या आज के समय हमारे देश में बहुत तेजी से क्लिक कर रही है, जो कि है पराली जलाने का। और टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा आपने सुना होगा कि पराली जलाने पर सरकार बैन भी लगा रही है, लेकिन फिर भी लोग पराली जलाते हैं, जिसके धुएं के कारण लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तीसरा, वायुमंडलीय दबाव के कारण। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब चेंज हो जाता है, तब भी सांस फूलने की समस्या बहुत तेजी से सताती है। चौथा, एलर्जी। कुछ लोगों को ठंड में एलर्जी पैदा होती है। हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर कुछ कण तत्व जाते हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं एलर्जन। ऐसे लोगों को एलर्जन से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। पांचवा, फेफड़ों की समस्या, सीओपीडी। अक्सर सर्दियों में फेफड़ों की समस्या बहुत ज्यादा सताती है, क्योंकि रात को हीटर चलाया या गर्मी के टच से बाहर एकदम ठंड में गए तो फेफड़ों में सिकुड़न पैदा होने लगती है, श्वास नली में सिकुड़न पैदा होने लगती है और ऐसे लोगों को यह बीमारी बहुत तेजी से क्लिक करती है। छठा, सर्दियों में सभी व्यक्तियों का खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण उनका बीपी बढ़ने लगता है और बीपी बढ़ने से भी इस प्रकार की समस्या बहुत तेजी से क्लिक करती है। इन 6 कारणों से हमको बचना चाहिए। अब बात करते हैं इसके निवारण की, कि हमको इस बीमारी से बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहला, एक हमको अपने दिमाग से ये छोड़ देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह पार्टीज में अक्सर लोग बिना स्वेटर इत्यादि के जाते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, और ये हम नहीं सोच पाते कि लोग तो कुछ कहते नहीं, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर बीमारी का आमंत्रण कर लेते हैं। और अक्सर इस बीमारी में जब लोग पार्टीज में जाते हैं, ठंड से सिकुड़ते हैं, उसके बाद ये तेजी से बीमारी हमको सताने लगती है, तो हमको गर्म कपड़े का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, मास्क। पोल्यूशन से बचने के लिए, डायरेक्ट ठंडी हवा हमारी नाक पे ना लगे, उससे बचने के लिए मास्क हमको जरूर सेवन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मास्क के प्रयोग से आप देखेंगे कि नाक संबंधित, चाहे वो साइनस की दिक्कत हो, सांस फूलने की दिक्कत हो, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, जुकाम इत्यादि हो, हमको इस प्रकार की समस्याओं से बहुत राहत मिलती है। तीसरा, व्यायाम। अक्सर लोग सर्दियों में व्यायाम नहीं करते, आलस के कारण बिस्तर पे पड़े रहते हैं, जिससे हमारा शरीर वार्म अप नहीं हो पाता और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट नहीं रहते। शरीर के ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट रहें, उसके लिए हमको व्यायाम जरूर करना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, प्राणायाम हो, तैराकी हो, कुछ भी हो, किसी भी रूप में हमको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। चौथा, स्वस्थ आहार हमको लेना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों में हम पोषक तत्वों की कमी वाले आहार को ज्यादा लेते हैं। कुछ लोग बादाम खा रहे हैं तो बादाम खाते जा रहे हैं, काजू मूंगफली खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको पोषक तत्वों से, शाक सब्जी जो हमारी है मार्केट में आती है,
और पोषक तत्वों से बहुत भरपूर होती हैं, खास तौर से बथुआ हमको जरूर प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, हमको धूम्रपान और शराब इससे बहुत बचना चाहिए। जो लोग धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हो या धूम्रपान के टच में रहते हो, ऐसे लोगों को ये बीमारी बहुत तेजी से क्लिक करती है। शराब के कारण हमारी नसें फैल जाती हैं और सिकुड़न आने लगती है। तो हमको सिगरेट, शराब, बीड़ी इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठा, हमको जिस कारण से एलर्जी होती हो उस कारण का निवारण जरूर करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, कोहरे के टच में जाने के बाद बहुत से लोगों को ये समस्या बहुत तेजी से क्लिक करती है। कोहरे की जो नमी होती है हमारे फेफड़ों में जाकर एब्जॉर्ब नहीं होती है और अस्थमेटिक प्रॉब्लम वाले के लिए या जिनका सांस फूलता हो, ऐसे लोगों के लिए कोहरा बहुत दुस्साध्य है, उनको बहुत नुकसान देता है। सातवां, सीओपीडी यानी कि लंग्स की हमको इन्फेक्शन होने के कारण ये दिक्कत बनती है, तो सीओपीडी का इलाज जरूर कराना चाहिए। एक देसी प्रयोग में आपको बता रहा हूं, करील की लकड़ी जलाकर कर लीजिए भस्म, रख कर खाओ पान में दमा रोग हो खत्म। तो हमको यदि करील की लकड़ी कहीं से मिले तो उसको जला करके उसकी राख 250 से 350 मिलीग्राम तक पान में रखकर खाएं, तो दमे का, श्वास का कितना भी बढ़ा हुआ वेग हो तो एकदम से हमको लाभ मिलने लगता है। और एक प्रयोग जो मैंने कई बार पहले भी बताया, जो व्यक्ति इस प्रयोग को करे उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है, यानी कि खीर का प्रयोग। इस प्रयोग को आप प्रत्येक पूर्णिमा में कर सकते हैं। अमावस में इसको नहीं करना, पूर्णिमा में करना। और यदि किसी पूर्णिमा में ग्रहण लग रहा हो तो हमको इस प्रयोग को बिल्कुल नहीं करना। आपने देखा होगा, पीपल का पेड़ हर जगह विद्यमान रहता है। पीपल की दाढ़ी जिस पे आ जाती है वह पेड़ काफी पुराना होता है। हमको उसकी दाढ़ी काट लेनी चाहिए, उसका चूर्ण बना लेनी चाहिए, यानी कि 1.5 ग्राम उसका चूर्ण, और बाकी चूर्ण की हम इसको राख बना लें। राख इसकी 1.5 ग्राम, 3 ग्राम टोटल डोज हुई। और खीर को बनाकर, खीर गाय के दूध और चावल, अगर कोई डायबिटिक हो तो इसमें मिश्री ना डाले, अदरवाइज मिश्री डाल करके रात्रि में इसको 2-3 घंटे के लिए रख दे, जहां से उसको चंद्रमा की रोशनी आती हो। तो 3 घंटे बाद उठा करके इस खीर के पहले टुकड़े में, पहले निवाले में हम 1.5 और 1.5 यानी कि 3 ग्राम इस पीपल की दाढ़ी का चूर्ण और उसकी राख मिलाकर खा लें, हमको बहुत लाभ मिलता है। और पूरी रात हमको कुछ खाना पीना नहीं है। बहुत ज्यादा प्यास लगने पर बहुत संक्षिप्त मात्रा में, मुश्किल से 1-2 चम्मच हम पानी ले सकते हैं, अदरवाइज हमको अवॉइड करना चाहिए। और इसके बाद हमको बिल्कुल भी मिर्च, मसाले, खटाई, तले पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है। आप देखेंगे कि कैसा भी बढ़ा हुआ सांस हो उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलने लगता है। आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध दवा है श्वास काश चिंतामणि। ये गोल्ड प्रिपरेशन है, किसी अच्छी फार्मेसी की ले। इसके प्रयोग से हर प्रकार के बढ़े हुए सांस से तो हमको मुक्ति मिलने लगती है, साथ ही साथ अस्थमा में भी लाभ मिलता है। हम एक दवा बनाते हैं जिसका नाम है स्वशांतकवती। इन दोनों का मिश्रण बहुत अच्छा लाभ देता है। एक पुण्य नक्षत्र में ही हम एक जो पौधा है जिसका नाम है चिड़चिटा, जिसको आप अमार भी कहते हैं, उसको उखाड़ करके उसकी राख बना करके हम इस प्रयोग को बनाते हैं। इसका नाम है स्वशांतकवटी। स्वशांतकवटी और श्वास का चिंतामणि जो व्यक्ति नियमित रूप से सेवन करे तो हर प्रकार के अस्थमा में उसको लाभ मिलने लगता है। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप निरंतर हमारे जो है ऊर्जा बढ़ाए रखने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक, उसको जरूर फॉलो करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जिनका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, आप उसको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।